बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी बेकरी जैसे नहीं बल्कि बेकरी से भी हज़ार गुना बेहतर चिकन चीज़ ड्रम स्टिक्स की रेसिपी। घर में बनाएं, इतने आसानी से ये बन जाते हैं और बेकरी से तो जायके में हज़ार गुना बेहतर होते हैं। तो आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये चीज़ी चिकन ड्रम स्टिक्स। तो यहाँ पर मेरे पास है चिकन के लेग पीसेस यानी कि ड्रम स्टिक्स, तकरीबन 8 अदद हैं। अगर वज़न में देखें तो ये 1 किलो के बराबर हैं। तो मैंने क्या किया, इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इन पर गहरे गहरे से 3 से 4 कट लगा लिए हैं ताकि जब मैं बॉईल करूं तो मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। अब ये ड्रम स्टिक्स मैंने शामिल कर दिए हैं एक कढ़ाई में। साथ के साथ डालूंगी इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे और इसमें 2 गिलास पानी डाल दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएँ। कवर लगा देंगे और इन्हें तकरीबन पकाऊंगी मैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। चिकन अच्छा गला हुआ हमें चाहिए। चलें जी, आधे घंटे के बाद चेक करते हैं चिकन को कहाँ तक पहुँचा। चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। चिकन ने हड्डी को भी छोड़ना शुरू कर दिया है और जो पानी मैंने इसमें डाला था वो भी तकरीबन ड्राई होने वाला है। तो फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और चिकन को ठंडा होने के बाद शेड कर लेंगे, हड्डियां अलहदा कर लेंगे और चिकन को मैं बारीक बारीक सा रेशा बना लूँगी। तो देखें यहाँ पर चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है और जो हड्डियाँ थी उनको भी मैंने साफ़ सुथरा सा अलहदा से एक साइड पे रख दिया है। हड्डियाँ का इस्तेमाल बाद में करेंगे। अब यहाँ पर 1 किलो चिकन के हिसाब से मैं ले रही हूँ आधा किलो के बराबर उबले हुए आलू जो कि ठंडे हैं और अब मैं इन्हें छीलने के बाद कद्दूकश करने लगी हूँ क्योंकि आलू में मुझे कोई भी गुठली नहीं रहने देनी, इसीलिए मैं इन्हें कद्दूकश कर रही हूँ। बस जी सारे आलू ग्रेट कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे ऑमलेट कट में आप लोगों ने काट लेना है। ढेर सारा हरा धनिया भी शामिल कर दें, इससे बड़ा ही प्यारा फ्लेवर आएगा। 2 अदद हरी मिर्चों को भी बारीक काट कर डालें और अब आ जाती है मसालों की बारी। मसालों में डालूंगी नमक हाफ़ टी स्पून। नमक रोक कर डालिएगा क्योंकि चिकन में भी हमने नमक शामिल किया था। ज़ीरा पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून। ये है मेरे पास चिली सॉस, तकरीबन 1 टेबल स्पून आप लोगों ने शामिल कर देना है और सोया सॉस का भी इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून। बस जी यही मिर्च मसाले जाएंगे जो कि आम तौर पर हर घर में मौजूद होते हैं। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है। तो अगर आपके नाखून कटे हुए हों और आपके हाथ अच्छे से धुले हुए हों तो जितनी अच्छी मिक्सिंग हाथ से होती है उतनी चम्मच से नहीं होती। मिक्सिंग मैं अच्छे से कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैंने चिकन की बोन्स भी रख ली हैं। साथ ही मैं चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। स्लाइस चीज़ ली है मैंने और 1 टेबल स्पून ऑयल भी ले लिया है ताकि चिकन का मिक्स हमारे हाथों पर ना चिपके। तो ड्रम स्टिक का जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ है तो इसका एक अच्छा खासा पोर्शन उठाएंगे और इस पर लगा देंगे चेडर चीज़ जो कि पहले मैं खोलना भूल गई थी, अब खोल रही हूँ। पहले से आप लोगों ने चीज़ के स्लाइसेस को खोल कर रख लेना है और इस तरीके से सेंटर में इसको रख देना है। टिक्की के दरमियान में रखेंगे और इसके दरमियान में रखेंगे चिकन की बोन और अब हमने इस बोन को कवर कर देना है और एक बेहतरीन सी शेप दे देनी है जैसे ड्रम स्टिक्स की बड़ी ही प्यारी सी शेप होती है। बस आप लोगों ने हाथों पर हल्का हल्का सा ऑयल अप्लाई करते जाना है। चीज़ अंदर ही छुप जाएगी और बाहर ये बेहतरीन सी ड्रम स्टिक्स हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। चलें जी, इसी तरीके से सारे ड्रम स्टिक्स को मैं अरेंज करके रख लूँगी और बाद में हम इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स और अंडे से। अंडे लिए हैं मैंने 3 अदद और 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स लिए हैं। 4 ब्रेड के स्लाइसेस थे जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। तो घर में ही हमारे बेहतरीन से ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं।
पहले ड्रम स्टिक को अंडे में कोट करें और फिर आप लोगों ने इस पर लगा देने हैं ब्रेड क्रम्स। अगर शेप थोड़ी सी ख़राब भी हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, दोबारा से हाथों से शेप को मेंटेन कर लें। अच्छा जी, इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब हम करेंगे अपनी मज़ेदार सी ड्रम स्टिक्स को फ्राई। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें। 1 बाय 1 करके ड्रम स्टिक्स डालें। एक ही दफ़ा आप लोगों ने कढ़ाई को नहीं भर लेना, वरना उलटने पलटने में आपको बहुत ही मुश्किल रहेगी। देखें, इस स्टेज पर मैंने 2 ही शामिल किए हैं और मैं इजीली इन्हें उलट पलट रही हूँ ताकि इवनली कलर आए। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, गर्मा गर्म सर्व करेंगे मज़ेदार सी चीज़ी चिकन ड्रम स्टिक्स को, जो कि हमने घर में ही बनाई हैं। और यकीन करें, ये थोड़े से चिकन से काफ़ी सारी बनकर तैयार हो जाती हैं और आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर लें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, हाई टी पे रखें या फिर मेहमानों के आगे सर्व करें, या फिर अपनी फैमिली को अगर खुश करना चाहते हैं तो ये रेसिपी बनाएं। इंशाल्लाह फैमिली मेम्बर्स ज़रूर खुश होंगे। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।